बहन के यहाँ से आ गए थे, शाम के बज गए थे 5। वहाँ से लेके आए थे समोसे, बच्चों ने खाया पिया है। इसके बाद में आज खाना बनाना नहीं, बहुत सारा खाना रखा है, सिर्फ रोटियाँ सेकनी है। तो जब सब लोग खाने के लिए बोलेंगे तो सेकेंगे। यहाँ पे आके इस वाले रूम पे आराम से लेटे हैं सुकून से। बच्चे सारे खेल रहे हैं बाहर। तो भाई जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए ब्लॉग वीडियो में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आगे वाली क्लिप देखी आपने शाम की, और अभी हम मिल रहे हैं आपसे मॉर्निंग में, सीधा सुबह। और थोड़ा सा जल्दी जग गए थे क्योंकि आज है भाई दिवाली, और ये दिवाली के दिन का ही ब्लॉग है। बट इतनी लेट आ रहा है उसके लिए आप सबसे सॉरी। और किस लिए इतना लेट हुआ है वो भी कारण अभी हम आगे आपको बताएंगे कि वीडियो इतना लेट क्यों हुआ हमारा। तो बस हो गई थी गुड मॉर्निंग और जग गए थे। बाहर झाड़ू हमने लगा दी है, रूम की झाड़ू बची थी। तो सबसे पहले क्लीन करेंगे ये वाला रूम, इसके बाद में और भी बाकी के जो रूम है उनको भी क्लीन करना है। और कच्चे घरों में क्या होता है ना, कल हमने करी थी लिपाई, तो आज के दिन बहुत सारा कूड़ा निकलने वाला है, क्योंकि ये जो गोबर जितना जिससे हमने लिपाई करी थी ना वो पूरा छूट जाएगा, फिर कलर सिर्फ बचता है। तो बस यहाँ पे झाड़ू लगा देते हैं, इसके बाद में फिर बाकी के जो काम है वो देखेंगे। और आज तो पूरा दिन काम चलने वाले हैं, क्योंकि त्योहार के दिन तो सुबह से लेकर कब शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता, और इतने सारे काम हैं। और मिठाई हमने कल बना ली थी, और अभी कुछ चीज़ें जो है वो बनानी है, भोग प्रसाद का सामान भी बनाना है। तो बहुत कुछ तैयारियां करनी है। अनिका भी सो के जग चुकी थी, तो ये आई थी अपना ब्रश लेने कि मम्मा ब्रश दे दो। तो बैग में से सुबह ही हमने सबके ब्रश वगैरह निकाल दिए थे। खुद तो हमने कर लिया था, बाकी हस्बैंड जी के बच्चों के सारा कुछ निकाल के बैग से रख दिया था, क्योंकि पता था कि अभी जगेंगे तो फिर मांगेंगे कि मम्मा ब्रश दो, तो पहले ही हमने निकाल के रख दिया है। और अभी आयत भी जग गए हैं तो वो भी आवाज़ लगा रहे हैं। तो आयत के साथ हम कपड़े ढूंढ रहे थे, यहाँ पे याद नहीं आ रहा है, कुछ ढूंढ रहे थे, तो उसी को देने के लिए जा रहे हैं अभी। और आयत जग चुके हैं, उनको ब्रश वगैरह करवा दें, फिर करेंगे सब लोग नाश्ता। इसके बाद में फिर लगेंगे हम घर के काम में। और साथियों बता दें कि ब्लॉग हमारा इतना क्यों लेट हुआ है, तो पता नहीं क्या हुआ। ये ब्लॉग जो अभी आप देख रहे हैं ना, ये चौथी बार हम इसको वॉइस ओवर कर रहे हैं और फिर से अपलोड करेंगे। 4 बार हमने पूरा वीडियो को वॉइस ओवर करके अपलोड किया है। बार बार कॉपीराइट आ जा रहा है, क्यों आ रहा है पता ही नहीं चल रहा है, इतना ज़्यादा परेशान हो गए। और कल भी बहुत हमने कोशिश करी कि ब्लॉग आप तक पहुंचा दें, लेकिन नहीं पहुंच पाया, बार बार कॉपीराइट आ जा रहा था। इसके बाद से आज भी सुबह एक बार ट्राई किया, फिर से हमने क्या किया कि वो पूरा वीडियो डिलीट करके फिर से जो छोटी छोटी क्लिप बनाई थी हमने फिर से ऐड किया है, और अब जाके फिर से वॉइस ओवर कर रहे हैं कि शायद शाम तक ही आप लोगों तक ब्लॉग पहुंच जाए। यही कारण है साथियों कि ब्लॉग नहीं आ पा रहा था, और दिमाग भी ख़राब हो रहा था। एक ब्लॉगर के लिए बड़ा ही मुश्किल होता है ये सारी चीज़ें। एक तो ब्लॉग शूट करना ही बहुत बड़ी बात होती है, फिर एडिटिंग करना एक बार में तो मुश्किल होता है, और 4 5 बार अगर करनी पड़े तो फिर हालत ही ख़राब हो जाती है। और ये सिर्फ यूट्यूबर लोग ही समझ सकते हैं जो ब्लॉग बनाते हैं, जो इतनी मेहनत करते हैं। बहुत मेहनत है यार इन चीज़ों में। लगता है बड़ा आसान है, लेकिन नहीं, उतना आसान नहीं है यार, बहुत मेहनत लगती है सच में, यकीन मानिए। बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि अब हम ये वीडियो डालें, लेकिन फिर सोचा चलो कोई बात नहीं। और कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो फिर से एक बार कोशिश करते हैं, शायद अब की बार कॉपीराइट ना आए और वीडियो आप लोगों तक पहुंच जाए। और क्यों आ रहा है यही हमको कारण ही नहीं पता चल रहा है। तो बस चलिए साथियों, और झाड़ू पोछा हो गया था हमारा। इसके बाद में हम अभी यहाँ पे तैयारी करवा रहे हैं काला जाम बनने की। तो सबसे पहले हमने ये खोया और मैदा वगैरह सब कुछ मिला के दे दिया था। तो ये सारी हमारी बेटियां जो हैं वो बना रही हैं, और दीदी आज बैठेंगी कढ़ाई में, क्योंकि गांव में क्या होता है, जो बड़े होते हैं ना घर के, त्योहार के दिन उन्हीं की जिम्मेदारी होती है चौका संभालने की, यानी कि रसोई संभालने की। तो बस दीदी नहा के आ गई थी तो वो बैठ गई यहाँ पे, और लगे हाथ ये सब कुछ बनाती चली जाएंगी। तो बोल रही सबसे पहले यहाँ पे हम बना दें रसगुल्ले, इसके बाद में बनाएंगे नमक पारा, और इसी में सेकेंगी पूड़ियाँ। सब्जी बनाने की जिम्मेदारी है हमारी, और आज बनेगा हमारे घर में मटर पनीर। वो अभी आया नहीं है, मार्केट जाना पड़ेगा किसी को लेने, तब आएगा, तब जाके कहीं बनेगा। थोड़ी बहुत तैयारी हमने करवा दी थी। इसके बाद में आ गए थे कि कपड़े धुल के डाल दें, और ये बच्चों के कपड़े हैं जो कल पहन के आए थे वही सारे हैं, और हमारे भी हैं 1 2 जोड़, तो बस धुल के डाल देंगे। इसके बाद में नहाएंगे। अभी हमने नहाया नहीं है, हमारे बच्चों ने भी नहीं नहाया है, तो उनको भी हमें नहलाना है। हस्बैंड जी जो हैं वो ट्रैक्टर लेके चले गए खेत में, और सुबह से वहीं लगे हुए हैं, कह रहे थे आ जाएंगे दोपहर तक, लेकिन अभी करीबन 12:30 1 का टाइम हो रहा है, लेकिन वो आए नहीं हैं।
तो फिर उनके लिए वहीं पे नाश्ता भिजवा दिया था। सुबह सिर्फ चाय पी के वो ऐसे ही निकल गए थे ट्रैक्टर लेके, क्योंकि खेत में अभी काम चल रहा है। कपड़े डाले धुल के, फिर बच्चों को नहलाया और खुद भी नहाया और अब पहुँचे यहाँ के किचन में। तो बस हमको बनानी है सिर्फ सब्जी, बाकी सारा कुछ बन चुका है। और जब हम गांव जाते हैं ना, अगर पनीर वगैरह, छोले या राजमा इस टाइप की कोई भी चीज़ अगर बननी हुई ना, तो हमें ही दिया जाता है ये काम कि ये आपको ही करना है। और सारी तैयारी बच्चियों ने कर दी थी, पनीर वगैरह कट कर दिया है और टमाटर प्याज का पेस्ट वगैरह सारा कुछ बना दिया था। सिर्फ हमको बनाना था, मतलब छौंका लगाना था। तो हमने बनाई यहाँ पे पनीर। इसके बाद में फिर से ये तैयारी होने लगी भोग बनाने की। मोदक बना रहे हैं यहाँ पे गणेश जी के भोग के लिए, क्योंकि गणेश जी को जो मोदक है ना बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं। तो बस उनके लिए बना रहे हैं मोदक। और मोदक वाला सांचा भी आता है, वो हमारे पास में था नहीं, तो बस चम्मच से ही बना दिए थोड़ी बहुत डिजाइन, और बहुत अच्छे बने थे ये मोदक। इसके बाद में बनाएंगे आज हम मोतीचूर के लड्डू भी भोग के लिए, और खीर बनेगी, पुए बनेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें बनानी है। तो सारे लोग लगे हुए हैं अपने अपने काम में। दीदी आ गई थी यहाँ पे ये बत्ती बनाने के लिए, क्योंकि शाम को दीपक जलेंगे, क्योंकि आज ही है दिवाली। और दीपक तो आ गए थे मार्केट से, लेकिन बत्ती जो है घर में ही बनाएंगे, रुई लेके आई थी। और रेडीमेड जो बत्ती बनी बनाई आती है ना, वो पता नहीं जलती नहीं है, तो इसलिए घर में ही हम लोग बना लेते हैं। रुई आ गई थी सिर्फ, और बस दीदी यहाँ पे बना रही। ये थे मिट्टी वाले दीपक जो पानी में से डाले गए थे और निकाल के भी रख दिए गए हैं, ताकि थोड़े से ये सूख जाएं। और पानी में भी डालना ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर ये तेल बहुत ज़्यादा पीते हैं, मतलब इसीलिए इनको निकाल के रख दिया गया है, थोड़ा सा पानी निचुड़ जाए तो बस ये शाम को पूजा में फिर हमारे काम आ जाएंगे। और ये जो ब्लैक साड़ी में दिख रही हैं, ये है हमारी बड़ी वाली जेठानी, और ये जो येलो साड़ी में है, ये हमारी छोटी वाली दीदी, और यानी कि हमारी जेठानी जी। और सबसे छोटे हैं हम अपने घर में, 3 लोग हैं हम लोग, देवरानी जेठानी, तो सबसे छोटे हैं हम ही। ये है हमारी बीच वाली दीदी। बड़ी वाली दीदी को भी आप लोगों ने आगे देखा। सारे लोग आज घर के काम में लगे हुए हैं, इतना मस्त है। और ये है हमारी बिट्टो नानी, ये हो रही है तैयार शाम के पूजा के लिए। जो भी इनको काम दिया गया था सारे काम अपने निपटा लिए हैं, और बस अभी नहा के आई हैं, तो बस तैयार हो रही हैं। यहाँ पे बन रहे हैं मोतीचूर के लड्डू जो भोग के लिए चाहिए। और वैसे मिठाई थी, पुए थे, खीर थी, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन इनका मन था कि नहीं हम लड्डू बनाएंगे। तो हमने कहा अच्छी बात है, कम से कम भगवान के लिए इतनी श्रद्धा तो है, चलो ठीक है बनाओ। तो बस थोड़ा वही पानी वगैरह हमसे पूछ रही थी कि कैसे क्या बनाना है। इधर बन रही है इस वाले चूल्हे पे खीर, ये भी प्रसाद के लिए ही है। और बाकी साथ ही साथ तैयारियाँ भी चल रही हैं। हमारे गाँव में एक रिवाज और है कि जो भी पशु होते हैं ना, जैसे गाय भैंस, जो भी जिनके यहाँ पे पालतू होती है, आज के दिन उनको बढ़िया से नहला धुला के नई रस्सी उनके गले में बांधी जाती है, घंटी बांधी जाती है, और उनको ये गेरू जो कलर होती है ना, जिससे हमने लिपाई करी थी उससे, और जो पैरों में लगाने वाला आलता महावर होता है, उन दोनों चीज़ों से उनके पूरे शरीर पे जो है ऐसे सजाया जाता है एक तरीके से, आप ये मान लीजिए। और क्यों सजाते हैं इतना नहीं पता है, बट सजाते हैं। जब से हमारी शादी हुई है तो हमने ये देखा है। और ये जो रिवाज है ये हमारे सिर्फ ससुराल में होता है, हमारे मायके साइड में ऐसा नहीं होता है, लेकिन ससुराल में होता है। आज के दिन जितने भी जिनके यहाँ पे पशु होंगे ना, सारे पहले तो नहलाए जाएंगे, उसके बाद में उनको रंग से रंगा जाएगा। बड़े ही खूबसूरत लगते हैं ये भी। आज का दिन होता है जब इनकी इतनी अच्छे से देख रेख, और मतलब इतने अच्छे से इनको सजाया जाता है। बाकी ऐसे डेली डेली कौन करेगा, इतना कहाँ किसके पास टाइम है। और इसके बाद में अभी हम मिल रहे हैं सीधा आपसे, शाम को हो गई थी संध्या, और यहाँ पे लाइटें वगैरह लगा दी गई हैं, बाहर भी लगा दी गई हैं। ये है मनी प्लांट का पौधा जो बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है देखने में, तो इसमें भी लाइटें थोड़ी बहुत डाल दी गई हैं ताकि अच्छा लगता है देखने में। और बाहर वगैरह सारा कुछ सजा दिया गया है। घर में हमने ज़्यादा लाइट नहीं लगाई है, क्योंकि दीपक से ही सजाएंगे, मोमबत्ती और दीपक। सिर्फ घर के बाहर जो मेन गेट है दरवाजे में, वहीं पे लाइट वगैरह लगाई गई हैं, घर के अंदर नहीं लगाई गई हैं।
तो बस साथियों, आज का जो हमारा ब्लॉग है यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपको दिखाएंगे हम अपनी दीपावली की पूजा कैसे की, किसके साथ में की और कैसे सेलिब्रेट किया दीपावली का त्यौहार। वो आप सबको देखने को मिलेगा नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था। यकीन मानिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा ही लंबा हो रहा था, परेशान हो गए थे, इसलिए 2 पार्ट में कर दिया है। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय हिंद।